नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका नौजवानों की तालीम और रोज़गार से मुताल्लिक़ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान। बिलाशुबा दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के आलमी नक्शे पर एक अलग शनाख्त कायम है। दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे पर हिंदुस्तान ने जो अपनी शनाख्त कायम की है, उसके अंदर यहाँ के तालीमी निज़ाम का भी बहुत अहम रोल है, जिससे पूरी दुनिया फैज़ हासिल कर रही है। दुनिया के नामवर इदारे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जहाँ पर आज हिंदुस्तानी टैलेंट अपना लोहा मनवा रहा है। अगर तालीम और रोज़गार की बात करें तो कुछ रिवायती शोबों जैसे सरकारी नौकरी, डॉक्टर और इंजीनियर को छोड़कर नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें सनतकार बनाने की सोच के साथ हुकूमत और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कुछ ऐसे शोबे मंजर आम पर आए हैं जहां पर न सिर्फ नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि हुनरमंद बनकर अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। और ऐसे ही इदारों पर लोगों की नज़र है, लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं ऐसे इदारे, और उनमें एक नुमाया नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का, जिसका क़याम सन 1966 में पैकेजिंग के मायार को बेहतर बनाने के गर्ज से किया गया था। आज टूथपेस्ट से लेकर मोबाइल तक और शैम्पू से लेकर शरबत तक हर चीज़ के लिए पैकेजिंग दरकार है। आज के ज़माने में अगर हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके अंदर पैकेजिंग का अहम किरदार होता है। बग़ैर पैकेजिंग के आप कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं बेच सकते। कोई भी चीज़ के बनने से लेकर हमारे और आप तक पहुंचने तक पैकेजिंग दरकार होती है, और इसीलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री में नौजवानों के लिए कितने इम्कानात हैं, और बदलते रुझानात को भी जानने की कोशिश करेंगे अपने इस ख़ास प्रोग्राम में। आज जो दिखता है वही बिकता है का जमाना है, इसलिए कंपनियां हर जरूरत वाली चीज को नए रूप रंग में पेश करने पर ज्यादा जोर दे रही हैं। इसके चलते पैकेजिंग इंडस्ट्री दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, इसलिए यहाँ करियर के इम्कानात भी लगातार बढ़ रहे हैं। पैकेज की डिजाइनिंग, लेबलिंग और प्रोडक्शन जैसे काम इस कारोबार के अहम हिस्से हैं। ऐसे तमाम कामों की जिम्मेदारी पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट निभाते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ने वाले प्रोफेशंस में मटेरियल, प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, क्वालिटी और एनवायरमेंटल ट्रेंड की समझ होना बहुत जरूरी है। ये कारोबार बीते सालों में करीब 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। मुस्तकबिल में इसके 18 से 20% तक रहने का अंदाजा है। माहिरीन के मुताबिक इस साल के आखिर तक हिंदुस्तानी पैकेजिंग कारोबार लगभग 44 अरब डॉलर का हो जाने की उम्मीद है। साथ ही इस कारोबार का ग्लोबल मार्केट 550 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कई इदारे पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें नुमाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग नई दिल्ली। नाज़रीन, पैकेजिंग एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, और इसी वजह से नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस तरफ रुख कर रही है। आज हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों इस तरफ राग़िब हो रहे हैं और क्या वजह है जो पैकेजिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। क्या नाम है आपका? सुरभि प्रधान। सुरभि, आप जो पैकेजिंग की तरफ आपका रुझान है, आज यहाँ पर आप आए हैं इंस्टीट्यूट में, क्या वजह है आपकी जो आप पैकेजिंग की तरफ आना चाह रहे हैं? एक तो मैंने इससे पहले जो कोर्स किया है वो है प्लास्टिक टेस्टिंग और प्रोसेसिंग का,
तो उससे मुझे और मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए कि पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग आजकल हर चीज़ पैक्ड है, चाहे वो हाउस होल्ड हो या हम कुछ भी खाने की चीज़ हो, वो सारी पैक्ड है। हर चीज़ आजकल पैकेजिंग में आ रही है। तो पैकेजिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है जिसमें कि आज हम अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, फ़ॉरेन में भी, ओवरसीज़ में भी ये बहुत ही अच्छा कोर्स है कि हम इसको में अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में न सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ वो हुनर भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ वो बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि अब तक उन्होंने पैकेजिंग को कितना समझा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं 34th बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पिछले साल ज्वाइन किया और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हमें एक्सपोज़र बहुत मिलता है। हमें डिफरेंट कंपनीज़ में जाके वहाँ पे काम करने का, वहाँ सीखने का मौका मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम इंडिया प्लास्ट में गए थे एज अ वॉलंटियर, 15-16 बच्चे गए थे। वहाँ पे 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग हुई हमारी, अच्छा खासा सीखने को मिला, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स बने। और पढ़ाई की बात करें तो एकेडमिक बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, और बाद में हमें प्लेसमेंट्स में भी ये चीज़ें बताई जाएँ, ये सब चीज़ें हमें फ़र्क पड़ेंगी जो हमें पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और प्रैक्टिकल्स हमें कराए जाते हैं, सुबोध सर देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह। वहाँ सिखाया जाता है कि हमारे डिफरेंट जो पुराने, यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड का बच्चा मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स का समअप है। तो हमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। एक बच्चे से हम फूड की चीज़ें सीख लेते हैं, एक बच्चे से प्रिंटिंग की चीज़ें सीख लेते हैं। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया हूँ, तो मैं बहुत सारे बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बता सकता हूँ। तो हम आपस में ही डेवलप कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये पूरा डेवलपिंग इंस्टीट्यूट है। नाज़रीन, पैकेजिंग के शोबे में बढ़ते इम्कानात और इसमें जो रुझानात में तब्दीली आ रही है, नए जो आयाम आ रहे हैं, अब नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके मुताबिक क्या कुछ नया पैकेजिंग के अंदर करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी आज की इस खास पेशकश में। और पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इस शोबे के अंदर, पैकेजिंग के शोबे में क्या कुछ कर रहा है और इसका क़याम का मकसद क्या था? पैकेजिंग इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हम जब कंपेयर करते हैं दूसरे बिज़नेस को तो पैकेजिंग का जो ग्रोथ रेट है इंडिया में 13 से 15% या फीसद है। और जो दूसरे इंडस्ट्री से कहीं बेहतर है। और इसी तरह जब हम इंटरनेशनल इसका कंपेयर करते हैं कि पैकेजिंग इंडस्ट्री का इंटरनेशनल ग्रोथ 3 to 5% है। और हमारा जो और जो एशिया एक बड़ा मार्केट आने वाले दिन में उभर के आ रहा है, जिसका आगे ग्रोथ रेट वो भी बड़ा अहम है। और हम सिर्फ अभी चाइना से पीछे जा रहे हैं। आने वाले दिन में हमारा जो मकाम पूरे वर्ल्ड में जिस रफ्तार से हम तरक्की कर रहे हैं पैकेजिंग के फील्ड में, तो आने वाले दिन में हम डेवलप कंट्री को पीछे करते हुए हमारा भी मकाम पहले और दूसरे पे होने जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सर कितनी अहमियत रखती है? मैं बता रहा हूँ कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री जो अभी का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है, जो आज से 10 साल पहले $11 मिलियन था, वो अब 32 होने जा रहा है। $32 मिलियन का पैकेजिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है, जो पूरे वर्ल्ड का बड़ा अच्छा फिगर कहा जा सकता है। आने वाले दिन में जब हम इंटरनेशनल ग्रोथ से हम कंपेयर करें तो $580 बिलियन US का पैकेजिंग बिजनेस है। और आने वाले दिन में सिर्फ जो पैकेजिंग इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर के, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन में इसका बड़ा अहम रोल है। जब हिंदुस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होते हैं तो एक इंटरनेशनल नॉर्म को फॉलो करना होता है पैकेजिंग का।
कुछ चीज़ों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने लगभग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नॉर्म्स डेवलप किए हैं, एक्सपोर्ट पैकेजिंग नॉर्म्स डेवलप किए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो डेंजरस गुड्स हिंदुस्तान से बाहर जाती है, जो हैज़र्डस केमिकल्स एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, चाहे वो सी से जाए या एयर सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके लिए 2 अहम सर्टिफिकेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को UN एग्रीमेंट के हिसाब से साइन करने के हिसाब से इशू करने का हक दिया गया है। वो UN सर्टिफिकेशन फॉर डेंजरस गुड्स के नाम से ये बड़ा IP का बड़ा है। और दूसरी अहम बात है कि भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इंटरनेशनल बॉडी जो वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन पैकेजिंग फेडरेशन से है, इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। और पिछले 5 साल पहले एशियन पैकेजिंग फेडरेशन का जो हेड क्वार्टर था वो भारतीय पैकेजिंग संस्थान में है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का रिकॉग्निशन सिर्फ इंडियन नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अहम मकाम है। और तनवीर साहब, एक चीज़ आपकी मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि ये इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है, हाँ, आगे बढ़ रही है, तो बच्चे जो हैं, खासतौर से स्टूडेंट, वो ऐसे शोबे में जाना चाहते हैं कि जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हो, ज़्यादा आगे बढ़ रहा हो। बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश भी यही होती है कि नौजवान जो हैं वो उस शोबे के ताल्लुक से ये जान सकें उसमें कितने इम्कानात हैं, तो यहाँ रोज़गार के कितने मौके हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आप जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट किसी कैरियर को तभी चूज़ करता है जब उसमें अच्छे इम्कानात हों, उन्हें अच्छा जॉब मिले, अच्छी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स होता है, अच्छी सैलरी मिले। तो पिछले हम ये इस कोर्स के बारे में बताना चाहें, जो हमारे पास कई तरह के कोर्स हैं और जो सबसे अहम कोर्स है जो PG डिप्लोमा इन पैकेजिंग 2 साल का कोर्स हम लोग चलाते हैं, रेगुलर कोर्स है। ये हमारा 35वां बैच होगा जिसके लिए स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। और पिछले 35 साल में इस कोर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमने अब तक जो हमारा तजुर्बा कहता है कि 100% प्लेसमेंट दिया है। और जो प्लेसमेंट एक अहम बात है कि जो दूसरे शोबे में, इवन द IT सेक्टर में आज देखें कि सैचुरेशन आ गया है और दूसरे हल्के में सैचुरेशन है। लेकिन ये पैकेजिंग मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि मैनेजमेंट के बच्चे पास करने के बाद 10,000 की सैलरी में काम करने के लिए तैयार होते हैं या उस तरह के मौका मिलते हैं। लेकिन पैकेजिंग आज इतना तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हर कमोडिटी में, हर बिजनेस में पैकेजिंग चाहिए, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर शोबे में पैकेजिंग की ज़रूरत है। पैकेजिंग के बिना कोई बिजनेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। लेकिन तो इन चीज़ों को अब पहले बड़ा इंडस्ट्री ने उसको उतने हल्के से लिया था, लेकिन आज पैकेजिंग की इतनी अहमियत हो गई है, पूरी दुनिया भर में पैकेजिंग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है जिसमें स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। इस स्किल मैन पावर के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का 2 साल का कोर्स करने के बाद जॉब हमें इंडस्ट्री में स्टूडेंट को मिल जाता है। और जब हम दूसरी अहम बात जो जॉब के लिए कहेंगे कि उसकी सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो सैलरी मिलती है, जो हम डिफरेंट कंपनी जो ऑफ़र करती है, वो 4 से 12 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो एवरेज हम कह सकते हैं कि 6 से 8 लाख का पैकेज हम 2 साल करने के बाद हमारे स्टूडेंट को मिल जाता है। और आप पूरे चांसेस होते हैं। और लेकिन डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना स्किल हासिल किया, कितनी हुनरमंदी तैयार किया। हम लोग तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमारी फैकल्टी हिंदुस्तान में पैकेजिंग की फील्ड में सबसे अहम है। किसी भी इंस्टीट्यूट का जो पिलर कहलाता है वो उसका फैकल्टी होता है। दूसरा पिलर ये होता है कि उसके एलुमनाई कहाँ काम करते हैं। तो हमारे आज के हिसाब से हम एस्टिमेट करके बता सकते हैं कि 4,000 से ज़्यादा हमारे एलुमनाई पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप चाहे किसी इंडस्ट्री का नाम लें, नेस्ले, ब्रिटानिया, GSK, यूनिलीवर, सारे बड़े जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, कमोडिटी की इंडस्ट्री है, सब में हमारे पैकेजिंग के एलुमनाई काम करते हैं। तो और यही हमारा
एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि जब वो बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो अपने जूनियर को कैंपस में आकर के पहले तो ट्रेनिंग 6 महीना का देते हैं और उसके बाद कैंपस में आकर के उसको सिलेक्ट करके और डिफरेंट कंपनी में जॉब देते हैं। पैकेजिंग में बढ़ते इम्कानात को देखते हुए आज नौजवान इस कोर्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं जिन्होंने इसको अपना करियर बनाने का फ़ैसला लिया है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो पैकेजिंग को कितना समझते हैं, अपने करियर के लिए कितना अहम है। जी, क्या नाम है आपका? सर राहुल नेगी। राहुल, आपने क्यों पैकेजिंग को क्यों चुना अपने करियर के लिए? एक्चुअली सर इसमें सर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं सर। जैसे जैसे सर टाइम मतलब डे टू डे सर लाइफ में हर एक फील्ड में जहाँ मर्जी चले जाओ सर, फूड से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके हर एक फील्ड में सर पैकिंग का काम होता है सर। तो इसमें सर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, करियर अच्छा है सर इसमें। तो सर और एक सर मेन बात इसकी ये है, इसमें सर थोड़ा कॉम्पिटिशन अभी कम है सर। तो इसमें सर जैसे कि मतलब हम अपने जहाँ से सर हम पढ़ के आए, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc करी है, तो सर जो हमारे क्लासमेट्स वगैरह उनको सर पता ही नहीं है कईयों को कि IIP कोई सर है सर। तो इसके बारे में सर मेरे फादर जैसे इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो वो पैकिंग लाइन में है, तो सर उनको पता है कि सर इस चीज़ की आगे मार्केट में कितनी वैल्यू है सर, कि इसमें करियर अच्छा है सर। तो सर इस वजह से दैट्स ऑल सर, मैं मतलब इस फील्ड में आया हूँ सर। पैकेजिंग को इतना महत्व आप किस वजह से आप समझते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पैकेजिंग को कितना अहम मानते हैं? As we know that packaging is a very fast growing industry nowadays और सभी मैक्रो कंपनीज से लेके माइक्रो कंपनीज तक सभी में पैकेजिंग का बहुत महत्व है। एक नए कोर्स की तरीके से एक नया सब्जेक्ट है तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए। और नई तो नहीं है वैसे, 1966 में ये डेवलप हुआ था। इसका फर्स्ट जो सेटअप था, जो फर्स्ट ऑफिस था वो मुंबई में था, लेकिन उसके बाद इसके लिए बहुत सारा वर्क हो रहा है और पैकेजिंग को एक दूसरे नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। इंडिया में नहीं बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है पैकेजिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसलिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए मैं इसको चूज़ करना चाहता हूँ। और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मकसद क्या है पैकेजिंग को चुनने का, पैकेजिंग के इंतखाब करने का। जी, आपका मैं नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। My name is Arpan Bisin. I am from Varanasi, Uttar Pradesh. Basically, now this time I am working the supply chain management in Neolite or ZKW Private Limited. ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नाउ दिस टाइम पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर एक चीज़ों के लिए, छोटे छोटे पार्टों के लिए हम देख रहे हैं आजकल पैकेजिंग के बहुत ज़्यादा स्कोप चले जा रही हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं FMCG कंपनियाँ जो कि कोलगेट, क्लोजअप या जो भी अदर जो FMCG कंपनी है, ये पैकेजिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। आप पॉपुलेशन को कंट्रोल देखते हुए हमें इस टाइम हर एक चीज़ें संरक्षित चाहिए, हर एक सेफली चाहिए, तो पैकेजिंग इस टाइम ही हमें एक सेफ वर्ड दे सकता है। WVTR टेस्टिंग मशीन है। इसका काम है कि वाटर वेपर जो एनवायरनमेंट में जो वाटर रहता है वो कितना हम उसको पेनिट्रेट करके फिल्म को अंदर में घुस जाता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर में। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी लेमिनेट है, सपोज लाइक दिस, अगर कोई लेमिनेट कोई कंपनी बनाती है तो कोई भी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के लेमिनेट डेवलप करते हैं जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े और उसका WVTR वैल्यू चेक करते हैं। डे बाई डे 24 आवर्स के अंदर हम यहाँ से रीडिंग लेते हैं कि कितना मॉइस्चर उसके अंदर में आ गया है आफ्टर दिस टेस्टिंग। तो 24 आवर्स के बाद हम चेक करके देखते हैं, इफ़ इट इज़ द लिमिट इज़ लेस देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो हम उसको अलाउ करते हैं कि यू कैन पेक योर प्रोडक्ट इनसाइड ऑफ दिस वन। इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग देन वी जनरेट द न्यू सैम्पल्स एंड वी आर डूइंग द न्यू R&D फॉर दैट वन। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेस्ट और इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज फॉर सेफ्टी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो इफ़ किसी का भी अगर हम लाइफ बढ़ाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो हम इसकी टेस्ट को करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं। सपोज अगर मिल्क पाउडर है या कोई चिप्स वगैरह हैं या कोई भी फूड आइटम है, या तो उसका हम पहले ये टेस्ट करते हैं। इफ ये ओके मिलता है तो फिर हमारे रिजल्ट अगर पैकेजिंग की उसके अकॉर्डिंग फिट आते हैं, हम इसको सैम्पल्स को सपोज डिफरेंट टाइप्स के जो सैम्पल्स हम डिज़ाइन करते हैं और उनको डिज़ाइन करने के अंदर इसके अंदर इक्विपमेंट रखते हैं, सैम्पल को इसके अंदर रखते हैं, फिर रीडिंग्स को लेते हैं और ये फिर इक्विपमेंट हमें आफ्टर 24 आवर्स जब स्टेबलाइज हो जाता है पूरा इक्विपमेंट, तो हमें एक सैचुरेशन रीडिंग देता है। उस सैचुरेटिंग रीडिंग
कि मैंने अभी जैसे आपको बताया, अगर वो 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम ज़्यादा आ रही है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, और कम है तो हम उसको एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्डिंग पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। यानी फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये जो टेस्ट है ये बहुत मायने रखता है, ताकि उस फूड की जो प्रोडक्ट की लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके, या उसको बारे में पूरी मालूमात देता है ये टेस्ट कि वो कब तक ठीक रह सकता है, सही रह सकता है। ये एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, इसके बारे में जानते हैं हरीश जी से। ये हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जिसमें टेंशन मोड और कंप्रेशन मोड में हम टेस्टिंग कर सकते हैं। टेंशन मोड यानी कि जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स जो है उसका और पेपर का टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेजर किया जाता है इस मशीन के द्वारा। और दूसरा जो कंप्रेशन मोड है उसमें बॉक्सेस की कंप्रेशन स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं इस मशीन से। और जो भी ये मशीन है ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कर सकते हैं उसमें हम। तो ये जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उसका क्या वो रोल प्ले करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हम बॉक्स को बेचते हैं जबकि वो कितना लोड ले पाता है, तो उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं, कितना लोड वो बेयर कर सकता है, वो हम यहाँ पे उसको मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और जो क्या नाम है नहीं लोड बर्दाश्त कर सकता और पता लग जाए कि ये इतने वज़न के बाद जो है ये ख़राब हो जाएगा या फट जाएगा, तो आप उसके ऊपर कुछ वार्निंग वगैरह लिखते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं इस तरीके की? नहीं, ऐसे कुछ वार्निंग तो नहीं होता है। जैसे वो फेल मतलब जितना लोड ले पाता है वही मैक्सिमम लोड है उसका, उसके ऊपर तो उसमें हम या लोड देंगे या उसमें भरेंगे। हम जितना लोड वो ले पाता है उसके हिसाब से हम मटेरियल उसमें भरेंगे या उसके ऊपर मटेरियल हम रखेंगे। यहाँ कुछ बहुत ही खूबसूरत और ख़ास अंदाज़ की पैकेजिंग नज़र आ रही है हमें, और इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये किस चीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत है। और जिस तरीके से हमारी एक सनत है हैंडीक्राफ्ट की, उसकी एक बहुत अच्छी कारीगरी का नमूना नज़र आ रहा है। तो ये किस किस्म की ये पैकेजिंग है और इसको क्यों इस तरह से खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, क्या मकसद है इसका? देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं तो उनका ये था कि सबका साथ सबका विकास। तो स्पेशली हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, इलाके में जो कह सकते थे माइनॉरिटी लोगों का बड़ा अहम रोल होता था। तो उसको उस हुनर को कैसे बचाया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसकी मार्केटिंग कैसी हो, और बिना पैकेजिंग की इसकी ब्रांडिंग नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हम लोगों को एक चैलेंज दिया था और कुछ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट हम लोगों को बताए थे। यूपी के हैंडलूम आइटम जैसे बनारसी साड़ी है, कांचीपुरम की साड़ी है, और फिर कहते हैं कि ब्रास फेमस है मुरादाबाद का, चूड़ी के प्रोडक्ट हैं यहाँ के फिरोज़ाबाद का। इस तरह के 40 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया और हम लोगों से कहा गया कि इसकी पैकेजिंग स्टैंडर्ड साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बनाया दिया। तो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया और उसको हम लोगों ने 2 साल तक इस पे काम किया, और आज आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी पैकेजिंग और इसका साइंटिफिक स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने बनाया और इसको मिनिस्ट्री को दिया। तो ताकि जो इस हुनर से, इस बिज़नेस से, इस एक्टिविटी से जो कारीगर जुड़े हुए हों, उनको एक अच्छी पैकेजिंग का ऑप्शन, साइंटिफिक पैकेजिंग का ऑप्शन दिया जाए। और ये इतना अच्छा साइंटिफिक स्टडी हुआ कि जिसमें हम लोगों ने 20 पेटेंट के लिए फ़ाइल किया और 12 पेटेंट डिज़ाइन हम लोगों को मिला। ये IIP के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हम लोगों ने एक अच्छी डिज़ाइन जो डेवलप किया और उसका बड़ा अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है।
नाज़रीन, उम्मीद है कि पैकेजिंग के शोबे में इम्कानात और इसके बदलते रुझानात और इसमें जो कोर्सेज़ हैं आपके लिए, उन तमाम बातों के ऊपर जो आज हमारी ये पेशकश है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।